हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक्त मराकश के अंदर मौजूद हूँ। मोरक्को जो कंट्री का नाम है। अब यहाँ मैं साहिल समंदर से आपको एक वजीफ़ा कुरानी मजबूत अमल देना चाहता हूँ कि अगर आप जादू से, जिन्नात से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं और आपके घर से और आपसे जादू जिन्नात ख़त्म नहीं हो रहे, तो आप समंदर पर एक अमल ज़रूर करें। यह अमल मैं अक्सर अपने उन लोगों को जिनका इलाज करने अक्सर कंट्रीज़ में आता हूँ उनको ज़रूर कराता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अमल का जो मैंने तासीर को पाया है वो तीरे बहादफ पाया, क्योंकि इसका मजबूत हिसार अमल और चिल्ला मेरे पास मौजूद है। तो मैं आप सुनने वालों को ये घर बैठे आपको ये तोहफा पेश कर रहा हूँ। मैं इस वक्त साहिल समंदर पर हूँ और ये बीच है मोरक्को की और अजमूर शहर है। ये यहाँ बहुत अल्लाह के वली मदफून हैं, और आप देखिए कि शेख सुलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह मराकश में हैं मदफून, काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मदफून है, और अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा शेख अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मदफून है, और इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े अकाबिर यहाँ पर हैं। मैं अभी इंशाल्लाह जाऊँगा उनके मकाबिर पे। आसिफी शहर जो उक़बा बिन नाफिर रज़ी अल्लाह ने बनाया और ये मराकश को फतह किया, यानी यहाँ पे आबाद इस्लाम में लाने वाले उक़बा बिन नाफिर रज़ी अल्लाह तआला। तो यहाँ से मैं आपको वो तोहफा पेश कर रहा हूँ कि जादू को किस तरह जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। बाज़ लोग बड़े परेशान होते हैं कि जादू का तोड़ नहीं हो पा रहा, जिन्नात का तोड़ नहीं हो पा रहा। मैं अभी यहाँ पर एक शुएब तकानी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पे गया, तो वहाँ जिन्नात की हाजिरी थी एक औरत में, और वो शोर मचा रही थी। जो वहाँ पे आमिल बैठे थे राकी यहाँ के, वो बस पढ़ी जा रहे थे, लेकिन वो बेचैन होकर चीख रही थी। तो मैंने थोड़ा करीब होकर उस पर हल्का सा पढ़ के फूंका, वो एकदम नीचे बैठ गई, खामोश हो गई। तो यहाँ राकी भी हैरान होकर मुझे देखने लगे कि आपने इस पे क्या पढ़ा। मैंने उनसे कहा कि बस कुरान है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन तारुफ नहीं कराया कि औरत है, बेपर्दगी ना हो और कुरान उस पर पढ़ा जाए तो वो एकदम खामोश होकर बैठ जाए। तो यहाँ समंदर जो है ये बहता पानी होता है और इसका कनेक्शन पूरी दुनिया में फिर रहा होता है। इसकी लहरों का अभी जो आग टकराई है साहिल से, फिर वापस जाएगी तो कहाँ पहुंच जाएगी उसका कोई नहीं पता। तो बेलगाम है ये। शैतान जिन्नात का जो तख्त होता है वो हमेशा समंदर पर होता है। तो मैं इलाज इसका जादू का और जिन्नात का अक्सर उन लोगों का जो बहुत तंग आ चुके होते हैं, अभी हमारे जो मेज़बान हैं वो जादू से तंग हैं, जिन्नात से तंग हैं, तो वो इतना लंबा सफ़र करके यूके से यहाँ आए, तो मैं भी पाकिस्तान से यहाँ आया। अब उनका यहाँ पे जादू और जिन्नात का जिस्म से खुरूज करना है ताकि वो जिस्म से जादू निकल जाए। तो आपको वो अमल मैं यहाँ पे इजाज़त के साथ दे रहा हूँ। बहुत ही सहल अमल है। मैंने बार बार जो है मरीज़ों पर आजमाइश करता हूँ, जैसे मेडिकल वाले तजर्बे करते हैं, तो अल्लाह का फजल है हमारे पास कुरान है, और कुरान पाक से मजबूत कोई चीज़ नहीं। कुरानी आयात हमारे पास हैं, कुरानी अल्फाज हमारे पास हैं, फिर सनद उसकी हमारे पास है, वो उसकी अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। तो मरीज़ को जादू जिन्नात के कुरान से मजबूत कोई हिसार नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ ये आप देखिए कि ये आप चारों तरफ आपको समंदर नजर आ रहा है। अब ये समंदर जो है दूर तक फैला हुआ है, इसका जहाँ तक मुंतहाए नज़र तक आप देखेंगे तो आपको समंदर ये नज़र आएगा। और इसमें आपको समंदर को आप ये देखें तो इसकी लहरें जो है जब एक बार साहिल से आकर टकराती है तो फिर वापस कहाँ चली जाती है इसका कोई पता नहीं चलता। हमारा काम क्या है कि समंदर जो है अल्लाह ताला सबअत अबहुर, खुद कुरान पाक में फरमाया कि सबअत अबहुर, मैंने 7 समंदर बनाए।
तो 7 समंदर जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इसका जिक्र किया है कुरान पाक के अंदर। तो सबअत अबहुर जो है, आखिर इसमें कोई वजह तस्मिया तो है, कोई इसके अंदर राज है, पिन्हा है। तो जादू जिन्नात, ये जिन्नात शयातीन से ही इंसान पर उनके जरिए आता है, तो उन तक वापस लौटा दिया जाए। समंदरों के अंदर शैतान का तख्त है, इबलीस का तख्त है, सारे जिन्नात उसके पास यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आकर जो है उसे कारगुजारियाँ सुनाते हैं, अहादीस मौजूद है। तो हम ये जादू वापस पलटा रहे हैं। जादू जिस पर भी हुआ, जिन्नात जिस पर भी हैं, उनको पानी में इस तरह मैं खड़ा करता हूँ और उस पर ये आयात पढ़ता हूँ। अब ये आप पे अगर जादू है तो आप बहते पानी के पास चले जाएं, जिन्नात हैं बहते पानी के पास। समंदर के पास अगर आप नहीं जा सकते तो आप दरिया देख लें, दरिया के पास भी नहीं, नहर देख लें, डैम देख लें, कोई नहर हो, बहता पानी हो, वो भी आपको मुयस्सर नहीं आता तो आप कम से कम टब के अंदर, बाल्टी के अंदर पानी डाल के उसमें खड़े हो जाएं। और आप ये जो आयात आपको बता रहा हूं, ये सूरह आले इमरान का पहला रुकू है। सूरह आले इमरान सूरह बकरा के बाद दूसरी सूरत है, उसका आपने ये पहला रुकू, एक रुकू है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब ये आपने पूरा रुकू पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करें और पानी पे दम करके वो मरीज जो है अपने ऊपर छींटे भी ले या दूसरा उसको छींटे दे और मरीज को पानी पिलाते रहें। वो ये वहाँ खड़े होकर पढ़ लें और उसके बाद पानी ले जाएं, उसको कम से कम 2 हफ्ते पीते रहें, 15 दिन। और अगर तेल साथ हो तो उस पर दम कर लें, मरीज की मालिश भी करते रहें। तो ये जादू जिन्नात जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर दिया गया है तो वो उससे जड़ से खत्म हो जाए। जो रजत का शिकार हो गए हैं, जो परेशान हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, अब जादू उनसे टूट नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोगों का जादू का ये मैंने इलाज किया है जिनसे जादू खत्म हो ही नहीं रहा था, जिन्नात जा ही नहीं रहे। अभी जिस मुल्क के अंदर मैं मौजूद हूँ यहाँ जादू बड़े अरूज पर है और यहाँ पे जादूगर बड़ी तादाद में जादू के माहिर पाए जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों के भी जादू का तोड़ हमने इससे किया और हम बता रहे हैं जिसका भी जादू होगा इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा और हिफाजत भी होगी आप, और आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने आपको किस तरह जादूगरों से और जादू और जिन्नात से बचा लिया, आपका हिसार कर दिया। तो ये अमल आप खुद भी करें और आप सदका जारिया के लिए आगे लोगों को बताएं। मेरे अमाल की, वज़ाइफ की सबको इजाज़त होती है और मैं जहाँ भी जाता हूँ दुआओं में भी सबको याद रखता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।